जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरे एक मित्र हैं जिनको जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए किताबों की लिस्ट चाहिए थी। तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने सारी किताबों के बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था कि कौन कौन सी किताबें जो हैं आपके मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए आपका हेल्प करने वाली हैं। तो मैंने उनको वो वीडियो शेयर किया, लेकिन मैंने उनको थोड़ा रुकने के लिए कहा है क्योंकि वो किताब खरीदने वाले हैं और उस बुक लिस्ट जो बुक लिस्ट है उसको बुक शॉप वाले को देंगे और फिर वो किताब या तो ऑर्डर करवा लेंगे, कुरियर करवा लेंगे, जैसे भी हो। तो उनको तुरंत चाहिए थी, इसीलिए बहुत जल्दीबाजी में आकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें मैंने उनको बोला कि अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए, कुछ किताबें और भी हैं जो आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ तो मेरे पास वो सारी किताबें हैं हर एक विषय के लिए जो कि ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा किताबें ऐसी हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी उन किताबों को लीजिए या उसको फॉलो कीजिए तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये कौन कौन सी किताबें हैं, जैसे कि देखिए, पहले तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले मैं सिलेबस खोल लेती हूँ, थोड़ा सा वक्त आप मुझे देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ मैं ये वीडियो बना नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, जो भी जानकारी दूंगी वो बहुत ही सही जानकारी होगा और शायद ही कोई आपको मुख्य परीक्षा के लिए ऐसी किताबों के बारे में आपकी जानकारी दिए होंगे। देखिए, अब जैसे मुख्य परीक्षा में पहला वाला पेपर हम लोग छोड़ देते हैं तो हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, तो आपको ग्रामर की किताबें लेनी होंगी, तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं। सेकेंड पेपर तो लिटरेचर का होता है। अगर आपने जो भी लिटरेचर रखा है तो वो आपकी अपना अपना आपका पर्सनल होगा, सबकी अलग अलग किताबें होंगी अलग अलग लिटरेचर की, तो ये भी अलग चीज़ है। अब हम लोग थर्ड पेपर पे आते हैं। थर्ड पेपर में आपको इतिहास और भूगोल विषय पढ़ने हैं। तो इतिहास विषय के लिए मैंने आपको बता रखा था कि आप ये एनसीईआरटी की बुक है वो, साथ ही साथ आपको मैंने स्पेक्ट्रम की किताब भी मैंने बताई थी और भी इतिहास विषय के लिए मैंने एक दो किताबें बताई थी। लेकिन मुझे जो किताबें हेल्प करी हैं इस आंसर राइटिंग के लिए, जो प्राचीन भारत के इतिहास विषय से हो या मध्यकालीन भारत के इतिहास विषय से हो या आधुनिक भारत के इतिहास विषय से हो, तो ये किताब है। देखिए, ये जो किताब है ना, इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं कैमरा थोड़ा सा पास में करती हूँ। हाँ, ये जो किताब है ये साहित्य मतलब अब पब्लिकेशन जो भी हो, देखे, है ये ग्रेजुएशन की किताब। जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो किताबें चलती हैं इतिहास, भारत के इतिहास के लिए खास करके, इतिहास में तो आप ग्रेजुएशन बहुत सारे अलग अलग विदेशों को भी इतिहास आपको पढ़ना है, जैसे अमेरिका का भी आपको पढ़ना है, रसिया का भी पढ़ना है, फ्रांस का भी पढ़ना है। तो भारत का इतिहास चूंकि आपसे जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा और बाकी इतिहास आपको नहीं पढ़ने, केवल भारत के इतिहास ही पढ़ने हैं, तो उसमें आपको ये सारे किताबें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप अगर आप शॉप पे जाते हैं या फिर कुछ ऑर्डर करते हैं किताब, तो आप एक बार ज़रूर ग्रेजुएशन की जो बुक आती है इसको भी ट्राई कीजिएगा। ऐसे ये जो पब्लिकेशन है वो है साहित्य भवन पब्लिकेशन। ऐसे पब्लिकेशन से मुझे उतना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, चूँकि ये अपडेट किताब थी इसीलिए, और मैं जब किताब लेती हूँ तो उसको पहले अच्छे से पढ़ती हूँ। पब्लिशन से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि उसके अंदर के कंटेंट से मुझे फ़र्क पड़ता है। राइटर भी जो है उससे मुझे मतलब नहीं। हाँ, आप जब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप किताब लेने जाते हैं और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इसको डील किया गया है। अगर मैं इस तरीके के आंसर लिखता हूँ या लिखती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। अब ये किताब में देखिए जो आपके सिलेबस में जो चीज़ दिया गया है तो ग्रेजुएशन की किताब में आपको मिल जाएगी। तो ये हर एक, जैसे कि प्राचीन भारत के लिए भी है, मध्यकालीन के लिए भी है और आधुनिक भारत के लिए भी है। फिलहाल कहाँ किताब बहुत सारे हैं, सब रखे हुए थे अंदर, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग कर रखा है प्राचीन भारत का, मध्यकालीन, आधुनिक, ये मुझे ऊपर दिखा तो मैं इसको ले आई। एक सैंपल के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रेजुएशन की बुक अगर आपको मिल जाती है तो फिर चाहे आपके रिलेशन में भी अगर कोई पढ़ाई कर रहा हो, एमए कर रहा हो ग्रेजुएशन से, या इग्नू की किताबें उनके पास हों, या एमए के में अगर जिन्होंने ऑप्शनल अपना जिनका मेन जो सब्जेक्ट है वो ये सारे विषय हैं, या तो इतिहास हो गया या भूगोल हो गया या पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो फिर वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके आंसर राइटिंग में। ग्रेजुएशन की भी अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो इन सारे विषयों से तो फिर आप उसको देखिए, जैसे कि इतिहास के लिए ये हो गया, पॉलिटी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इस तरीके की किताब आती है ग्रेजुएशन में, ये भी है। कोई अन्य राइटर की भी किताब, और अगर आसपास में कोई ग्रेजुएशन की मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है
आप उनकी किताबें एक बार मंगा के ज़रूर देख लीजिए कि वो किताबें कैसी हैं। ये भी एक किताब हो गया, देखिए ये ग्रेजुएशन की ही किताब है ये, और ये सारे आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। सबसे बड़ी खूबी इन किताबों की ये है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव किताब लेते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा कलेक्शन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में नहीं मिलने वाला। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन की किताब लेते हैं तो आपको ना जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो इस तरीके से निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न दिए रहते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको एक बताते हैं कि हाँ इस जैसे गुप्त काल आप पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल से कैसे कैसे प्रश्न जो है, बहुत जल्दीबाजी बना रही हूँ, मैं जा रही थी इसको थोड़ा रेस्ट करने, लेकिन फिर लगा कि नहीं आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, और ये मैं सिंपल आपको या तो कॉल पे भी डिस्क्राइब नहीं कर पाती और ना ही मैसेज के थ्रू आपको समझा पाती, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ख़ास करके मेरे, अगर आप सबको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे वो मित्र जो कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस क्लास के लिए, तो खास करके उनके लिए ही समर्पित ये क्लास है। बहुत समझा कि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखें, इसमें वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, अब मौलिक अधिकार आपको पढ़ने हैं राज व्यवस्था में, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन कीजिए और बताइए कि क्या स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों और निवारक निरोध की व्यवस्था में से स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के यहाँ मिल जाएंगे। और विश्वास मानिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी आप देख लीजिए अलग अलग एग्जामों के, चाहे वो बीपीएससी हो या जेपीएससी हो। बीपीएससी में ऑप्शनल जिन्होंने पॉलिटी को लेकर रखा है उनके क्वेश्चन देखिए, या जेपीएससी में जिन्होंने पहले, क्योंकि सीजेपीएससी के भी क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, इसी तरीके से परंपरागत प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको ग्रेजुएशन की किताब लीजिए, ताकि आपको प्रश्नों की समस्या ना हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास से कैसे क्वेश्चन, तो वो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्प इन सारे प्रश्नों से भी लेती हूँ और इस किताब के आंसर को ज़रूर देखती हूँ। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में आपको ये किताब आपका हेल्प करेगी। और देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही, क्योंकि ये सारी किताबें, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कहीं से पैसा मिला और मैं ऐसा किताब का रिव्यू कर रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन की किताब, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी ग्रेजुएशन की किताब 5-6 है अलग अलग पब्लिकेशन की, मैं यहाँ नहीं ला पाई, लेकिन मेरे पास वैसे 5-6 और सभी किताबें मेरा हेल्प करती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा है तो उनकी किताबों को भी देखिए। आपके पास स्पेक्ट्रम है और भी बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा, ले लीजिए इसको। मेरा अपना पर्सनल, मेरा प्रशंसा। अब देखिए, जैसे भारत का भूगोल के लिए भी आता है, ऐसे मेरे पास सभी का किताब है। माजिद हुसैन का भी है, सविंदर सिंह का भी है, महेश बर्नवाल का भी है, और भी इतिहास, ज्योग्राफी विषय से और जितने भी किताब आते होंगे मार्केट में जो आपके जहन में है, आपने देख रखा है, वो सारी किताबें मेरे पास है। फिर भी मैं भारत के भूगोल विषय के लिए ग्रेजुएशन की किताब भी एक बार ज़रूर पलट लेती हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही किताब में वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी ग्रेजुएशन की मैंने, क्योंकि मैं मार्केट गई ही थी यही, क्योंकि सारी किताबें मेरे पास है, यही सोच के गई थी कि मुझे, मैं देखूंगी ग्रेजुएशन की बुक, मैं मांग के देखूंगी और देखूंगी कैसा कंटेंट मुझे मिलता है, तो मुझे अच्छे कंटेंट यहाँ से मिले, इसीलिए मैंने ये किताब ले आई। अब देखिए, झारखंड का इतिहास आप सभी जानना चाहिए कि कोई ऐसी किताब ऐसी नहीं है जो मुख्य परीक्षा पर बेस्ड है, वो लिखी गई है, या फिर जहाँ से अधिक कंटेंट आपको मिल सके, जिससे आप लॉन्ग आंसर कर सकें। झारखंड, खास करके झारखंड के लिए। और मैंने वो जो बुक लिस्ट वाला वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया है, उसमें मैंने झारखंड के लिए शायद कई किताबों के बारे में नहीं बताया है। और जो अभी किताबें मार्केट में हैं, चाहे वो उड़ान की बुक हो या मनीष रंजन की किताब हो या अन्य जो किताबें हैं, तो वो आपके प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी अच्छी कर देंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के पर वो बेस्ड वो किताबें नहीं हैं। तो मैं जब रांची गई थी तो मुझे पता था कि रांची के विश्वविद्यालय में कि वहाँ पर
या फिर रांची में जो कॉलेजेस हैं सब जगह पर आपको झारखंड के इतिहास और झारखंड के भूगोल, अगर आपने इतिहास विषय ले रखा है ग्रेजुएशन में तो आपको झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है, अगर आपने भूगोल विषय लेकर रखा है तो आपको झारखंड का भूगोल भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको झारखंड की जानकारी रखनी है। तो मुझे लगा कि झारखंड के लिए जरूर स्पेशल कोई ग्रेजुएशन की बुक आती होगी। वो ग्रेजुएशन जो कर रहे होंगे वो कभी मनीष रंजन और उड़ान को फॉलो नहीं करेंगे, वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अब ग्रेजुएशन के बच्चे कौन सी किताब को पढ़ते हैं ये मुझे जानना था। तो आपने देखा होगा कि मैं जब गई थी रांची इसके पिछले बार में, तो मैंने वहां पर किताब खरीदने गई थी, तो उसी समय में मुझे ये सारी किताबें मिली थी। अब ये कौन सी किताब है, तो मैंने उनसे ये नहीं बोला, कब उनसे मैंने किताब की दुकान जब किताब की दुकान वाले के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि जेपीएससी के लिए मुझे किताब चाहिए, तो फिर वो आपको वही सारी किताबें देते हैं जो कॉम्पिटिटिव बुक होती है। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे ग्रेजुएशन की किताब चाहिए, तो आप मुझे दिखाएंगे झारखंड के लिए। तो फिर उन्होंने ये सारी किताबें, ये गवर्नमेंट की किताब है, ठीक है। तो डेटा जो है वो हो सकता है थोड़ा पुराना हो या फिर, लेकिन हाँ कंटेंट आपको सब सही मिलेंगे और विश्वास भी रखना होगा, क्योंकि देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये बुक निकाली जाती है। इसके राइटर है डॉक्टर राम कुमार तिवारी। तो झारखंड का भूगोल इनका आता है और झारखंड का इतिहास भी आता है। तो मैंने झारखंड का बुक, चूंकि उस समय में अवेलेबल था उनके पास, तो मैंने झारखंड का भूगोल लिया। देखिए झारखंड का अब मैं आपको कुछ, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर तो फिर मैं आपको इसका पिक भी शेयर कर दूंगी, या फिर मैं आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। देखिए झारखंड के भूगोल, इसमें आपको मुख्य परीक्षा के लिए खास करके वो सारे कंटेंट जो अच्छे, मतलब क्योंकि आपको शब्द संख्या भी ध्यान में रखनी है, आपको अधिक संख्या चाहिए शब्दों की और अधिक जानकारी डिटेल में चाहिए और एकदम सही जानकारी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, तो फिर ये किताब आपका हेल्प करेगी। क्या किताब का नाम है झारखंड का भूगोल, राइटर कौन है, राम कुमार तिवारी। इनका इतिहास का भी किताब आता है। एक और किताब है, देखिए इतिहास विषय और कला और संस्कृति से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कला और संस्कृति से आपको भूगोल में भी पूछा जाएगा, इतिहास में भी। अब देखिए इतिहास और संस्कृति के लिए किताब है डॉक्टर वी वीरोत्तम की है किताब। तो वी वीरोत्तम की किताब है, ये भी देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा है ये, और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ये पटना से निकाली जाती है ये किताब। वीरोत्तम की किताब है, मोटी किताब है और कंटेंट भी इसमें बहुत अधिक है, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए खास करके आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आप सोच के रखिए, देखिए कितना चीज आपको पढ़ना है। एक और किताब मुझे मिला था जब मैंने ग्रेजुएशन के बारे में पूछा था उनसे, तो ये भी साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा से किताब निकलती है, झारखंड का इतिहास है ये, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, प्रारंभ से लेकर 1857 ईस्वी की क्रांति तक इसमें इतिहास दिया हुआ है। आप सभी पूछ रहे होंगे कि विल्किंसन एक्ट कहाँ दिया है, किसी किताब में नहीं दिया है। मैंने जितनी भी किताबों को सर्च किया बहुत अच्छे से, मुझे सारी किताबों में विल्किंसन एक्ट खास करके नहीं मिला, लेकिन इस किताब में अच्छे खासे कंटेंट जो है वो विल्किंसन एक्ट के मिल गया मुझे। और बाकी इतिहास को तो इतने अच्छे से डिटेल में दिया है, प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन झारखंड के इतिहास को, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के 1857 ईस्वी के इतिहास जो है यहाँ काफी अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको ये भी किताब हेल्प करेगी, और ये सारी किताबें आपको रांची में किसी भी किताब की दुकान में अवेलेबल हो जाएंगी। ग्रेजुएशन की किताब है, सब जगह मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बात आपको बतानी थी। बाकी और सब किताब, जो रमेश सिंह की किताब है, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, या फिर ये खुल्लर की किताब है, फिर महेश बनवाल की किताब है, माजिद हुसैन है, सविंदर सिंह है, राजीव अहिर हैं, रमेश एक आता है, मैं राइटर का नाम भूल रही हूँ, एक और किताब जो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आता है। मैंने उस किताब को तो मंगा लिया क्योंकि नाम मैं बहुत सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी आंसर उस किताब से मैंने लिखे हैं। एक, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए सही था, बीसीएस जेपीएससी के लिए उतना सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा लॉन्ग आंसर करने हैं अच्छे से। मैं और मेरे आंसर लिखने का जो तरीका होता है ना, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि देखिए पॉइंट में लिखा हो और उसको अच्छे से डील किया हो, जैसा कि ये दिया हुआ है। देखिए जैसे संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति, ये पॉइंट दे दिया, इसको यहाँ डील दे कर दिया, कुछ लोगों के कथन भी यहाँ दिए हुए हैं, तो मुझे ऐसे आंसर अच्छे लगते हैं। तो ये ऐसे अधिकतर यही सब किताबों में मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आप लोक प्रशासन के लिए, मेरे पास तो BL फड़िया की किताब है, आप लक्ष्मीकांत की किताब भी ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोक प्रशासन से सिर्फ 2 प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं, और ऐसे हर एक विषय से तो उतना ही है, लेकिन लोक प्रशासन और सुशासन से, इससे आप बहुत कम समय में, आप पता नहीं किताब मार्केट में मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा हेल्प लेती हूँ। लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रथम और द्वितीय पद, जो जिनका ऑप्शनल है उनके लिए ये किताब आती है, प्रश्नोत्तर रूप में है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर किया हुआ है,
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के लिए मैं ये इसको यूज़ करती हूँ, लोक प्रशासन, क्योंकि पहले कभी पढ़ा हुआ ये होता नहीं है। बहुत कम ही छात्र होंगे जिन्होंने लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ रखा होगा, पता भी नहीं है कि कैसे कंटेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ नहीं। जिनके लिए बिल्कुल नया ये सब विषय है, तो आप सभी ये किताब को फॉलो कर सकते हैं, लोक प्रशासन, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया हुआ है और सब अच्छे से समझा के दिया हुआ है, आसान शब्दों में दिया हुआ है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस के मेन एग्जामिनेशन के लिए है, प्रतियोगिता संदर्भ पब्लिकेशन की तरफ से आती है। तो ये सारी किताबें हैं जो एक्स्ट्रा में आपको लेने के लिए मैं कहूँगी, और वो वीडियो जो मैंने आपको बुक लिस्ट के लिए दिया है वो तो है ही, और किसी एक दिन सभी छात्रों के लिए तो खासकर आपको समर्पित ये वीडियो है, क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा था और बहुत आप सभी विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, तो मैं आपके विश्वास जो है वो यूं ही नहीं जाने दूंगी। किताबें तो लेनी पड़ेंगी मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं खुद भी जब आंसर राइटिंग करती हूँ, एक किताब से तो आंसर संभव नहीं है, 2-3 किताबें तो आपको एक विषय के लिए 2-3 किताबें रखनी ही पड़ेंगी। तो एक साइड में आप ये भी बुक रख लीजिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।